वेलकम प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 6.5 द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर फाइंड इट्स पेरीमीटर। देखिए आपको ये रोम्बस दिया गया है, इसके आपको डायगोनल्स दी गई है, ठीक है, जो मैंने डायग्राम में ड्रॉ किए हुए हैं। देन आपसे पूछा गया है फाइंड इट्स पेरीमीटर, बताइए इसका पेरीमीटर क्या होगा। देखिए किसी भी डायग्राम का पेरीमीटर निकालेंगे, चाहे आपका रेक्टेंगल हो, चाहे आपका स्क्वायर हो, चाहे रोम्बस हो, चाहे ट्रेपेजियम, कुछ भी हो, आपको साइड्स का मालूम होना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर साइड ना देके आपको डायगोनल्स दिए गए, ठीक है। चलिए सबसे पहले जरा देखिए, तो डायगोनल है आपके, वो एक 16 सेंटीमीटर, एक आपका 30 सेंटीमीटर का है। तो इसको मान लेता हूं मैं, ये 16 सेंटीमीटर का है और ये आपका कितना है, 30 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अगर मैं इसमें इस डायग्राम में नेमिंग करूं ना, तो ए बी सी और डी, ठीक है, और बीच में मैं पॉइंट दे देता हूं क्या, ओ, ठीक है, ये आपका ओ पॉइंट है। ये रोम्बस हुआ आपका, एक बीडी डायगोनल है आपका, एक सीए डायगोनल है, ठीक है। चलिए यहां पर देखते हैं सॉल्यूशन। बीडी इसको मैं 16 सेंटीमीटर का मानता हूं और आपका जो एसी डायगोनल है वो आपका 30 सेंटीमीटर का है, ठीक है। इसके बाद जरा देखिए, रोम्बस के डायगोनल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो क्या है, जरा आप देखिए। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस bisect to each other, bisect to each other at right angle, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ कि ये आपस में काटते हैं, ठीक है। बाइसेक्ट टू ईच अदर, आपस में काटेंगे और आपका क्या होगा, एक राइट एंगल यहां पर बनेगा, ये, ठीक है। और ये बाइसेक्ट कैसे करेंगे कि ये और ये आपका इक्वली डिवाइड हो जाएगा आपका, ठीक है। ये डायगोनल आपका इक्वल डिवाइड होगा और ये भी आपका डायगोनल इक्वली डिवाइड आपका हो जाएगा। मींस आपका BO इक्वल टू हो जाएगा DO, ठीक है, और AO इक्वल टू आपका हो जाएगा CO। तो डायगोनल आपका इक्वली आपका बाइसेक्ट करेगा, डिवाइड होगा और यहां पर राइट एंगल आपका बनेगा, ठीक है। चलिए तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, AO इक्वल टू आपका हो जाएगा CO और BO इक्वल टू आपका हो जाएगा DO, ठीक है। ये आपका इतना हो चुका है। अब जरा आप देखिए AOB, AOB ये आपका एक ट्रायंगल बना हुआ है, एक ट्रायंगल बना आपका, उसमें ये एंगल आपका क्या है, 90 का एंगल है। और जब 90 का एंगल है तो आप देख पा रहे हैं ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। जब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो मैं यहां पर, आप जरा देखिए, ये वाली जो साइड है वो आपकी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस हो जाएगी। उससे पहले आप जरा देखिए, ये आपकी साइड कितनी थी, 16 थी, तो ये 8 सेंटीमीटर का ये हो जाएगा आपका और 8 सेंटीमीटर का आपका ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जरा आप देखिए, ये आपकी 30 थी ना, तो 15 सेंटीमीटर का आपका ये हो जाएगा और 15 सेंटीमीटर का आपका ये हो जाएगा। तो अब आपका ये जब एक ट्रायंगल बना हुआ है, एक आपकी साइड 8 सेंटीमीटर है, एक साइड आपकी 15 सेंटीमीटर है और ये 90 के सामने वाली साइड है, तो ये आपकी हाइपोटेनस हो गई। इसमें कहीं ना कहीं एक बेस होगा, एक आपका हाइट होगी, ठीक है। तो ये हम मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये वाली साइड निकाल लूंगा और रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती हैं। जब एक साइड आपका आ जाएगा तो हम पेरीमीटर भी निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं जरा, तो यहां पर लिखेंगे बेस, बेस आप कुछ भी मान लीजिए, चलिए मैं 8 मान लेता हूं, बेस BO इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां पर आप हाइट मानिए, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर मान लेते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर आपका होगा कितना परपेंडिकुलर, AO। AO आपका ये कितना होगा, ये आपका है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो क्या बचा आपका, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस आपको फाइंड करना पड़ेगा। यहां पर लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपका कितना है, 15 है। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस कितना है आपका 8 है। ठीक है, चलिए, तो 15 का क्या हो जाएगा 225 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया ए बी स्क्वायर, ये आपका हाइपोटेनस निकाला जा रहा है। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो आपका कितना हुआ 4598 और ये आपका 8 हो जाएगा, ये 2। यहां से स्क्वायर हटाएंगे, यहां पर आपका स्क्वायर रूट लगेगा। तो देखिए 289 आपका 17 का स्क्वायर होता है, तो 289 स्क्वायर रूट हो जाएगा कैसा 17। ठीक है, तो आपका जो हाइपोटेनस आया हुआ है ए बी इक्वल टू कितना आया आपका 17 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, जब आपका हाइपोटेनस 17 सेंटीमीटर आ गया तो हाइपोटेनस ही आपकी रोम्बस की साइड हो गई। ठीक है, तो अब देखिए पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, यहां पर लिखेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस आपका क्या रहेगा 4 इंटू साइड, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है ना, 4 इंटू 17, तो 17 4 जा 68 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, आपसे सिंपल सा बोल दिया गया कि डायगोनल है रोम्बस के 16 और 13 है, 30 है, बताइए इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो इतना इजीली ये क्वेश्चन नहीं है। जिस किसी बच्चे को रोम्बस के डायगोनल के बारे में पता है कि जो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर और आपका राइट एंगल पर ये बाइसेक्ट करेंगे, वही बच्चा इसको सॉल्व कर सकता है। ठीक है, डायगोनल में फिर से आपसे बोल रहा हूं, रोम्बस के डायगोनल आपस में इक्वली डिवाइड करेंगे और ये राइट एंगल पर बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, इतना आप समझिएगा। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 8। कोई भी डाउट हो आप लोग बताइएगा। ऑल द बेस्ट।